नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना खुद का घर बनवा रहे हैं या भविष्य में ऐसा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे घर की नींव के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि हमारा घर और हमारे सपने नींव पर ही टिके होते हैं। एक मजबूत नींव सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनती। उसमें प्लानिंग, टेक्निकल समझ और सही फैसले बहुत जरूरी होते हैं, जिसके लिए आपको भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी तो बहुत जरूरी है, ताकि आप भी जान सकें कि आपका घर कितनी मजबूती के साथ बन रहा है। यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नींव बनाने के 10 सबसे जरूरी स्टेप्स जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नींव से। अब हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट के बारे में, जो कि है मिट्टी की जांच। घर की नींव की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जमीन कैसी है। क्या वो मिट्टी डीली है? क्या वो बहुत ज्यादा नमी सोखती है? या फिर नीचे चट्टान है? यदि आपकी जमीन की मिट्टी डीली है तो आपको काफी मजबूत नींव बनानी होगी। वह यदि मिट्टी ज्यादा नमी सोखती है तो आपको आपके घर की नींव को सीलन से बचने के लिए वाटरप्रूफिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। इसलिए घर बनाने से पहले मिट्टी की प्रकृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसका पता लगता है मिट्टी की जांच से। एक प्रोफेशनल जियोटेक्निकल इंजीनियर से जांच कराएं। वो बताएंगे कि आपकी जमीन पर कौन सी नींव सबसे बेहतर रहेगी। स्टेप सेकंड, सही टाइप की नींव चुनना, यानी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। भारत में आमतौर पर 3 तरह की नींव इस्तेमाल होती है। पहली है राफ्ट फाउंडेशन, यानी कि स्लैब टाइप की नींव। यह तब बनाई जाती है जब आपकी जमीन की मिट्टी कमजोर हो या बिल्डिंग ज्यादा बढ़ी और भारी हो। दूसरी है आइसोलेटेड फुटिंग्स, यानी पिलर वाली नींव। यह तब बनाई जाती है जब जमीन अच्छी हो और लोड कम हो। और तीसरी है पाइल फाउंडेशन। यह तब बनाई जाती है जब जमीन की ऊपरी परत बहुत ही कमजोर हो। आपके घर का स्ट्रक्चर, आपके प्लॉट की मिट्टी और आसपास का वातावरण, इन सबको देखकर ही यह तय करें कि कौन सी नींव आपके मकान के लिए बेहतर है। स्टेप तीसरा, डिजाइन और नक्शा, यानी स्ट्रक्चरल प्लानिंग। नींव को डिजाइन करना सिर्फ मिस्त्री का काम नहीं है। इसके लिए चाहिए एक सिविल इंजीनियर जो बीम, कॉलम, फुटिंग का साइज और रीइंफोर्समेंट का सही निर्धारण करे। यदि आपके घर के मैप के अकॉर्डिंग उसकी फाउंडेशन की गहराई, बीम का साइज, कॉलम की पोजीशन और फाउंडेशन टाइप का सही डिसीजन लिया जाए तो आपके घर की बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होगा। और इस काम के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपका आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाता है, लेकिन नींव की ताकत तय करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्टेप 4, खुदाई यानी एक्सकवेशन और लेवलिंग। अब बारी है खुदाई की। नींव की गहराई मिट्टी और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। घर बनाने में पहली और सबसे अहम प्रक्रिया है नींव की खुदाई। एक ऐसा कदम जो पूरे निर्माण की मजबूती तय करता है। खुदाई की गहराई मिट्टी की किस्म, मंजिलों की संख्या और लोड पर निर्भर करती है। सामान्यतः तब तक खुदाई करनी चाहिए जब तक ठोस और मजबूत मिट्टी न मिल जाए, जो 3 फीट से लेकर 10 फीट गहरी हो सकती है। खुदाई करते वक्त यह ध्यान दें कि साइड वॉल्स ना गिरे और लेवलिंग ठीक से हो। नींव के नीचे की सतह समतल होनी चाहिए ताकि भार समान रूप से बटे। बिना मिट्टी की जांच किए खुदाई करना, गहराई का गलत अनुमान लगाना, निकासी की व्यवस्था न करना या बिना कुशल मजदूरों के खुदाई कराना, ये सब भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। हमेशा अनुभवी सिविल इंजीनियर की सलाह जरूरी है। स्टेप 5, पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट और शटरिंग। खुदाई के बाद सबसे नीचे डाला जाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम पीसीसी कहते हैं। यह एक बेस लेयर होती है
जो नींव को नमी और मिट्टी के असर से बचाती है। इसमें हम वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस भी डाल सकते हैं। पीसीसी हमारे घर की नींव को एक समतल आधार देती है और नींव का भर समान रूप से जमीन पर फैल जाता है। यह स्टेप नींव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे मिस ना करें। फिर लगती है शटरिंग, यानी फॉर्म वर्क, जो कंक्रीट को उसके आकार में रखता है। इनको भी सही लेवल में करके ही लगाया जाना चाहिए ताकि नींव की मोटाई व ऊंचाई सही रहे। स्टेप 6, रॉड और स्टील रीइंफोर्समेंट। अब सबसे जरूरी स्टेप, स्टील रीइंफोर्समेंट। स्टील रॉड नींव को खिंचाव की ताकत देता है। सही डायमीटर, सही जॉइंटिंग और सही स्पेसिंग बहुत जरूरी है। घर के लोड को नींव के जरिए जमीन में संतुलित ढंग से फैलाने में रॉड्स की बड़ी भूमिका होती है। कंक्रीट तो दबाव को झेल सकता है, लेकिन खिंचाव को नहीं। यह काम स्टील रॉड करते हैं, जिससे पूरा स्ट्रक्चर संतुलित और मजबूत बनता है। सही तरीके से बिछाए गए रॉड 20 से 30 साल तक बिना जंग लगे काम करते हैं, जिससे रिपेयर की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन रिबार्स को मिट्टी के सीधे कांटेक्ट में आने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें जंग लग सकती है। उनकी बंधन भी ठीक तरह से की जानी चाहिए ताकि कंक्रीट डालते वक्त वे शिफ्ट न हो। यह काम हमेशा अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों से करवाएं। स्टेप 7, कंक्रीट डालना। अब आता है नींव का असली रूप, कंक्रीट। कंक्रीट का सही मिक्स रेशियो, जैसे M20 M25, इंजीनियर तय करता है। ढलाई के बाद वाइब्रेटर से कंक्रीट को सेट करना बहुत जरूरी है ताकि एयर पॉकेट्स न रहे। कंक्रीट का मिक्स सही अनुपात में होना चाहिए। आमतौर पर अनुपात होता है 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग गिट्टी, और उतना ही पानी जितना जरूरी हो। पानी ज्यादा हुआ तो कंक्रीट कमजोर हो सकता है और कम हुआ तो फैलाना मुश्किल होगा। कंक्रीट डालना भले ही आसान लगे, लेकिन यही वो स्टेप है जिससे तय होता है कि आपका घर सालों तक मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर यहां गलती हो जाए तो बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टेप 8, क्योरिंग, यानी सूखने की प्रक्रिया। कई लोग यही गलती करते हैं, क्योरिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। कंक्रीट को कम से कम 7 से 14 दिन तक पानी देना चाहिए। इससे उसका स्ट्रेंथ डेवलप होता है और क्रैकिंग से बचा जा सकता है। यदि कंक्रीट डालने के बाद थोड़ ही समय में सूख जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। इसी के साथ सीमेंट अपनी पूरी मजबूती तभी बनाता है जब उसकी क्यूरिंग अच्छी तरह से की जाए। क्यूरिंग करने के लिए गीले बोरे कंक्रीट पर बिछा देना एक अच्छा विकल्प है। इसलिए कंक्रीट की अच्छी मजबूती के लिए उस पर पानी डालने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्टेप 9, वाटरप्रूफिंग और डंप प्रोटेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि घर सालों साल नमी से बचे, तो नींव की वाटरप्रूफिंग कराना जरूरी है। घर की नींव पर पूरा भवन टिका होता है। अगर नींव में नमी या पानी प्रवेश कर जाए तो इससे कंक्रीट कमजोर हो सकता है, सरिया जंग खा सकता है और समय के साथ दीवारों में सीलन, फंगस या दरारें आ सकती हैं। इसलिए नींव की वाटरप्रूफिंग बहुत जरूरी है। कंक्रीट को वाटरप्रूफ करने के लिए उसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल जैसे कि WPC, ड्राई, फिक्सिट या सिका आदि मिलाए जाते हैं। सतह को वाटरप्रूफ करने के लिए PCC या रफ सतह पर बिटुमिनस या एक्रिलिक वाटरप्रूफ कोटिंग की जाती है। नींव की दरारों के लिए बिटुमिन कोटिंग, PVC शीट या डैम्प प्रूफ कोर्स इस्तेमाल होता है। इससे नींव की उम्र बढ़ती है, सरिये में जंग नहीं लगती और दीवारों में सीलन या फंगस से बचाव होता है। इसलिए नींव के निर्माण में वाटरप्रूफिंग भी जरूर करवाएं। लास्ट स्टेप, इंस्पेक्शन और गुणवत्ता की जांच। नींव की मजबूती जानने के लिए हर स्टेज पर इंजीनियर से इंस्पेक्शन कराएं। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, बल्कि उसकी मात्रा, सटीकता और मजबूती पर भी ध्यान दें। जांच के लिए स्लैम्प टेस्ट, क्यूब टेस्ट आदि कराए जा सकते हैं। यह जरूरी इसलिए है कि यदि उसमें कोई कमी है तो काम ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही आप उसके बारे में जान लें, ताकि उस कमी को समय से दूर किया जा सके।
इंस्पेक्शन करने पर इंजीनियर आपको बेहतर सलाह भी दे सकता है। अपने घर की बुनियाद का ख्याल रखने के लिए यह स्टेप जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नींव बनाना सिर्फ खुदाई और कंक्रीट तक सीमित नहीं है। यह एक सोच समझकर किया गया साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर शुरुआत मजबूत होगी तो घर भी सालों साल मजबूती से खड़ा रहेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।